आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने नारियल तेल बेचने वाली कंपनियों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारियल तेल के छोटे पैक को खाद्य तेल माना जाएगा। खबर पर और डिटेल्स को लेकर असीम मनचंद हमारे साथ मौजूद है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं? दीपाली, नारियल तेल अगर छोटे पैक के अंदर है तो वो खाद्य तेल है या फिर वो हेयर ऑयल है। इसको लेकर के पिछले 15 सालों से विवाद था। जो कंपनियां थी उनकी दलील थी कि इसको खाद्य तेल माना जाए क्योंकि इसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। लेकिन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसका ये कहना था कि इसको हेयर ऑयल माना जाए, ये कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक का सामान है और इसके ऊपर 18% तक का जीएसटी वसूला जाएगा। 2009 में इस पर ट्राइब्यूनल ने इसका अपना आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो थी 2 जजों की, उसने अलग अलग इसके लेकर के ऑर्डर दिया था। फिर 3 जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई। 3 जजों की बेंच ने आज अपना आदेश इसको लेकर के सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नारियल तेल अगर छोटे पैक के अंदर भी है तो भी उसका एडिबल ऑयल माना जाएगा। तो यानी कि अब इसके ऊपर सिर्फ 5% का आपको जीएसटी देना पड़ेगा, 18% का जीएसटी आपको नहीं लगेगा। इसका असर दूसरे जो मल्टी यूजेस प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। खासतौर पर कई सारे तेल है जिसमें कि ऑलिव ऑयल है, बादाम का ऑयल है या सीसम ऑयल है, वो भी छोटे पैक के अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर भी 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। तो नारियल तेल बेचने वाले या दूसरे जो छोटे पैक के अंदर अपने तेल बेच रही थी उनको लिए ये राहत भरी खबर है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनली डिसीजन आया है इस पुराने विवाद पर और क्वांटिटी के बेसिस पे तय होगा कि ये खाद्य तेल है या फिर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और एंजल 1 के देवांग शाह के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 4.79% का रिटर्न दे रहा है। अमोल का पोर्टफोलियो नेगेटिव 4.28% और देवांग शाह का पोर्टफोलियो तो नेगेटिव 12.47% का रिटर्न लेंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे रूट मोबाइल के एमडी राजदीप गुप्ता और सीईओ गौतम बदालिया से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।